और इस गलत फहमी में मत रहना कि भाई मैं तो सरकार का सपोर्टर हूं, मोदी सपोर्टर हूं, मेरा कुछ नहीं जा रहा। अगर देश डिक्टेटरशिप बन भी जाए तो भी मेरे लिए तो सब अच्छा चलता रहेगा। सोनम वांगचुक भी एक बार सरकार को सपोर्ट करते थे जब आर्टिकल 370 हटाया गया था। मेरे ख्याल से ये लद्दाख के लिए बहुत ही खुशी की बात है, उसकी हक थी वो उससे वापस मिला है। लेकिन जब उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम आई और उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, 21 दिन तक अनशन पर बैठने के बावजूद भी सरकार का मुंह नहीं खुला। नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। मुझे गर्व है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे तो छाना प्रिटेंड तो कर ही रहे होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं। अगला सवाल सर सुबह से जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता है सबने सीटें गिनाई कि हम इतनी सीटें लाएंगे, इतनी इतनी सीटें आएंगी, पर किसी ने भी सर रोजगार पर बात नहीं करी, किसी ने लद्दाख पर बात नहीं करी, किसी ने भी मणिपुर पर बात नहीं करी। उस पर मेरा सवाल है कि आप क्या कहेंगे इन तीनों चीजों पर? आपके 3 सवाल हैं, मैं तीनों पे कोशिश करता हूं शॉर्ट में उत्तर दे दूं। पहला, आपने रोजगार पे कहा क्योंकि ईपीएफओ अकाउंट खुलते हैं, तो पिछले 10 साल में 18 करोड़ ईपीएफओ के अकाउंट्स खुले हैं, तो 18 करोड़ नई नौकरी ये हुई। दूसरी बात कि, और मुझे गर्व है इस बात का कि बहुत कम समय में, 1 साल के समय में हमने 8 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र की सरकार ने दी। ये आपका नौकरी पे हो गया। लद्दाख पे आपने कहा, लद्दाख पे मैं बहुत सोच समझ के एक तस्वीर आपको दिखाता हूं और ये सवाल पूछना चाहिए। और आज जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो मैंने वो मैनिफेस्टो देखा। जो लोग कहते हैं इलेक्टरल बॉन्ड पे सारी जानकारी, राइट टू इंफॉर्मेशन में नागरिकों के पास होनी चाहिए, मैं गलत ही सही लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जनता को भी ये जानने का हक है कि चीन के साथ ये समझौता किया था, क्या ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए कि इसमें ऐसा क्या करार कांग्रेस पार्टी ने किया है, किस जानकारी को साझा करेंगे? ये बड़ा एक सवाल है जिस पे कोई कांग्रेस लीडर आज तक मुझे बोलता हुआ नहीं सुनाई दिया। और लद्दाख पे एक बात कह दूं, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन। ओह माय गॉड, मैं कितनी बार बोलूं बीजेपी प्रवक्ता को, उनके अनभक्त को, इन लोगों को कितनी बार बोलूं कि भैया ये पिछले 10 साल से आप लगभग 10 साल से अब आप हो। अब सवाल आपसे होगा। अब हर सवाल का जवाब घुमा फिरा के कांग्रेस पे ले जाने का कोई तुक नहीं बनता। कोई, चलो कांग्रेस ने जो भी किया उसकी सजा उसको मिल रही है ना भाई। अब आप बताओ ना कि अभी जो मणिपुर के अंदर जो हो रहा है, अभी जो चाइना घुस रहा, उसका क्या, उसने जो किया, ठीक है ना, तो आप एक्शन लो ना यार। आप तो सत्ता में, लो एक्शन, डालो 2-4 को जेल में, वैसे भी डाल ही रहे हो। हर चीज का ठेका कांग्रेस के सर पे मर देना है, और अगर आप ज्यादा सवाल करोगे तो आपको हाथ में राम मंदिर दे देगा। चलो अगला देखते हैं। तक एक कोचिंग का उद्घाटन किए हैं, एक स्कूल का उद्घाटन किए हैं, एक कॉलेज का उद्घाटन किए हैं। ये सिर्फ राम के नाम पर ये वोट लेना चाहते हैं। राम सबके आदर्श है। हम एक बात कहना चाहते हैं आपको, राम नहीं रोजगार चाहिए, दंगा नहीं दवा चाहिए, कथा नहीं कर्म चाहिए, जुमला नहीं शिक्षा चाहिए। शिक्षा चाहिए। बताइए साहब क्या करें? यही बोला ना, यही 4 दिन बाद बीजेपी में शामिल हो जाएगा। डर बस इस बात का है। डरा हुआ आपका परिवार, डरा हुआ नहीं है, आप डरे हुए नहीं, पूरा परिवार डरा हुआ है। अगले वक्त कल अगली दिन बीजेपी में नजर आएगा। ओहो भाई, लेकिन एक बात तो यार, बीजेपी के जब नेता लोग जब भाषण देते हैं ना भाई, सिर्फ और सिर्फ जात पात धर्म की बात करेंगे। वो सोचते भी नहीं, 1% नहीं सोचते कि हो सकता है उनका कोई सपोर्टर मुसलमान भी हो सकता है। नहीं भाई, खुला मुसलमान के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, खुला। उनको 1% फर्क नहीं पड़ सकता है कि हो सकता है कोई हर्ट हो जाए, कोई ना। भैया एकदम कहते हैं ना, ब्रो डोंट हेजिटेट वाला बात, वो वाला बात हो जाता है इनके साथ। चलो देखते हैं। एक्टर तो है हमारे चाचा, ये तो आपको मानना पड़ेगा। इस बात में तो 1000% आप एग्री करोगे कि एक्टर तो हैं।
मतलब कि कैसे अपने आप को प्रमोट करना है, कैसे इंस्टाग्राम पे अच्छी फोटो आएगी, कैसे अच्छा फिल्टर लगे, जैसे भी मैंने फिल्टर लगा रखा है वैसे कैसे लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब मोदी जी को अच्छा पता है। कहाँ कैमरा होना चाहिए, किधर कैमरा का एंगल है, किधर से मेरा लुक अच्छा आता है, किधर से मेरा लुक बुरा आता है, किधर से मैं थोड़ा हैंडसम दिखता हूँ, वो सब पता है इनको भाई। जितना जितना मतलब कहते हैं ना, बोलते हैं बचपन में मैं चाय बेच जा करता था, तो लगता है कि कभी चाय बेचते रहे होंगे, इसलिए जब ये बड़े आदमी बने ना तो अपना सारा सब पूरा कर रहे हैं अब। हमारे ऊपर अरविंद केजरीवाल जी कह देते हैं सारी एजेंसीज इनके पास है। मेरे को 24 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दे दो, आधी से ज्यादा बीजेपी जेल में ना हो तो मेरे को कह देना। मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली है औरा के और उससे पहले आप ही जेल में चले गए थे, चलो आपको बेल मिल गया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बट मुद्दा यही है कि भाई साहब सच्चाई तो यही है कि या तो सामने वाली की पार्टी के बड़े बड़े नेता को उठा के जेल में डाल दो अगर सत्ता में वापस आना है, क्योंकि अगर ये लोग रहेंगे ये लोग जीतते तो नहीं देंगे। दूसरा, किसी का अकाउंट सीज कर दो, किसी को किसी इल्जाम में फंसा दो, किसी को कुछ भी करो, मतलब इतनी गंदी पॉलिटिक्स हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बस सबको कुर्सी से प्यार और कुछ नहीं। चलो अगला देखते हैं। करेंगे मैंने बोला ना कि मोदी जी को पता है एग्जैक्टली कैमरा किधर है, बस उनका ध्यान आता है बस कैमरा 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 कैमरा। मोदी जी का सबसे फेवरेट गाना कौन सा का पता है तुमको? तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो पिया। नौजवान बेरोजगार है तो ये तो आपका ही नारा था ना, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस मुद्दे पे तो आप कह सकते हैं ना कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप मुझको एक बात बताइए रवि जी, क्या रोजगार का मतलब केवल एक 9 से 5 की नौकरी करना होता है? क्या रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि आप क्राफ्ट्समैन हैं, आप श्रमिक हैं, तो आपको काम अच्छी तरीके से मिल रहा है? जब हम विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं, जब हम मुद्रा लोन्स की बात करते हैं, आजकल नौकरियों के पैमाने इतने बदल गए। अरे लोगों तो इंस्टाग्राम पर एक कंटेंट क्रिएटर बनके लाखों रुपए कमाने की क्षमता लोग रखते हैं। तो देखिए, नए नजरिए से देश को देखिए। अच्छा, आप कह रही हैं कि कोई ये रील बना रहा है, इंस्टाग्राम पे ये कर रहा है, ये बीजेपी की देन है? मतलब आप कह रहे हैं कि ये रोजगार का एक तरीका है आपका देने का? रवि जी, अगर आपको मेरी हर बात को ट्विस्ट करना है तो ऐसी बातों पर मैं जवाब देना आपने ही कहा ना, आपने ही कहा कि लोग कंटेंट बनाकर, क्या यही तरीका है सरकार का रोजगार देने का कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप अपना अकाउंट बनाइए और वहां से पैसा कमाइए? तो ये नहीं, एक मिनट, आप मुझे एक बात मेरा सिंपल है कहना, हाँ रोजगार का तरीका है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये तो। और बहुत सारे अपना कैरियर बना भी रहे हैं, ये भी बहुत सही बात है। लेकिन मुद्दा है कि जो है ना, आप वोट इस चीज़ के लिए नहीं मांगते हो ना, आप अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखते हो ना कि भाई साहब एक नया ऐप लेके आएंगे टिकटॉक को वापस कला देंगे तो हमें सत्ता में लेके आओ। आप जिस चीज़ के वादे पे आप सत्ता में आते हैं उस चीज़ पे आपसे सवाल तो किए जाएंगे ना। आप बोलते हो कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख अकाउंट खाते में, और जो वादे आपने किए हैं जनता तो पूछेगी ना, भैया क्या हुआ उस वादों का, वादा पूरा करो। बट जो भी कहो सब चंगा सी। बाकी आपका क्या ओपिनियन इस चीज़ को लेके कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल से जुड़ जाए, वीडियो को शेयर किया करें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय। वोट सोच समझ के दें।